हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो 2025 एग्जामिनेशन आने वाले हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। चलिए, मैं भी आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए। इसके लिए हम लोग प्रत्येक रात है ना वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत ही मेहनत लग रहे हैं, आपके प्रति मेहनत जो है दर्शाना पड़ रहा है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट ही हमारे मेहनत को सब बराबर पिला देंगे, है ना। कोई बात नहीं है, हमारा मेहनत रहेगा और आप भी मेहनत करिए ताकि आने वाला जो आपका भविष्य है ना बहुत ही उज्जवल हो जाए, है ना। तो कैसा लग रहा है सेशन। इससे पहले वीडियो भी जो है आपको अपलोड किए गए हैं, जो नहीं देखे हैं ना वो जरूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, जरूर लिंक को जाकर जो है सो देख ले, है ना। चलिए, तो बता दें आपको, डायरेक्ट आपको दिखाया गया है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, ये ध्यान रखिए ना कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 कह रहे हैं सर, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 कर रहे हैं। और साइंस से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में छाप कर आ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षा में डायरेक्ट जाना है और छाप के आ जाना है। जरूर गेसिंग क्वेश्चन है, बहुत ही 100% मानिए ना। तो इसीलिए तैयारी जो है जबरदस्त करिए ताकि हम लोग भी आपके प्रति जो है मेहनत कर रहे हैं लगातार। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग समय गंवाएं, चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो सबसे पहली बात कि ऊर्जा है ना, तो कार्य करने की क्षमता। सबसे पहले तो ये याद होनी चाहिए ना कि ऊर्जा है क्या, तो कार्य करने की क्या है, कार्य करने की क्षमता है ना। ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब भी ऊर्जा कहे तो कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहे तो, लेकिन बउआ कार्य करने की दर कह दे, कार्य करने की दर कह दे तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हो जाएगा शक्ति, पावर। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और ऊर्जा क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। कितना पावर है, दम लगा लो। एग्जाम बहुत ही आपके नजदीक आ चुके हैं ना, तो दम लगाइए ताकि एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से हो। चलिए, तो कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट, पढ़े हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक। बता दे आपको कि हम लोग अभी सुबह, इतनी करारी ठंड है ना, सुबह 6 बजे वीडियो बन रहा है अभी ये, ताकि आप लोग एग्जाम बहुत ही बेहतरीन दे पाए। और चलिए हम लोग चलते हैं तो इस क्वेश्चन की ओर। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जब भी कहे ना तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए, इन पर हम कुछ टिप्पणी लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इन पर जो है हम एक टिप्पणी लेते हैं कि ऊर्जा के बारे में चर्चा हो ही रही है, तो इन पर थोड़ा सा टिप्पणी लेते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा हमेशा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और जब भी सीजीएस मात्रक का बात करें ना तो कैलोरी होगा। क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और बता दे कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमेशा एक बात और याद रखिएगा कि जब भी ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछे, साइक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक पूछे ना तो किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं, इसी को हम लोग वोट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, यूनिट कहिए, वोट कहिए, है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर। चलिए, और इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। शक्ति में आ जाइए, है ना, शक्ति में चर्चा करते हैं, पावर में। तो जब भी पावर की बात करें ना बुआ, पावर की बात करें ना तो शक्ति का जब भी व्यावसायिक मात्रक कहेगा ना, व्यावसायिक मात्रक जब भी कहेगा, क्या कहेगा, व्यावसायिक मात्रक कहेगा ना तो हॉर्स पावर कहते हैं, यानी अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं,
अश्व शक्ति कहते हैं। जब भी किसका बात करें तो एचपी की बात कर दे तो अश्व शक्ति, और बता दे 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। चलिए और 2-3 पॉइंट जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी आपको किलो वाट नजर आए, मेगा वाट नजर आए, जीगा वाट नजर आए, है ना, तो कहां जाना है? शक्ति के साथ जाना है। किस जाना है? शक्ति के साथ। लेकिन जस्ट यहीं पर जो है आपको किलो वाट घंटा, मेगा वाट घंटा, जीगा वाट घंटा की बात कर देना तो ऊर्जा के साथ जाना है। तो सर आपने ये क्या बता दिया? तो जिसमें समय का मान हो, समय का मान होगा बुआ, ऊर्जा में जाइएगा। समय का मान हो जाएगा तो ऊर्जा में जाना है, और यदि समय का मान नहीं है तो कहां जाना है? तो शक्ति में जाना है। क्लियर है ना? चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो ऊर्जा का कहे कि बताइए ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है ना? ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कह दे तो क्या दीजिएगा? किलोवाट घंटा दीजिएगा। याद रखिएगा, क्या दीजिएगा? किलोवाट घंटा दीजिएगा। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, यानी जो पृथ्वी है ना, हम लोग कहां रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी की बहन कौन? शुक्र है। थोड़ा ये भी जान लीजिए, है ना, पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी पर जो है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? तो अफ्रीका में हुआ था, है ना, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लकड़ी है, या कोयला है, या सूर्य है, या चंद्रमा है? क्या है बताइए आप सभी? क्या लकड़ी है? क्या कोयला है? क्या सूर्य है? क्या चंद्रमा है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर ये तो सूर्य हो जाएगा, सन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है? जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो माइंड में एक सेटअप जरूर रखिएगा कि सौर सेल, ओ कोई बात नहीं सर, हमें जाना तो है सिलिकॉन के ही साथ जाना है। किस जाना है? सिलिकॉन के ही साथ सर जाना है। सिलिकॉन लगा होता है। सोलर प्लेट, ध्यान होना चाहिए आप सभी को, सोलर प्लेट जो आपको लगा होता है ना, सोलर प्लेट बुआ, यही तो सोलर प्लेट है जिस पर आपको जो है सो ऐसे करके लगा होता है ना सोलर प्लेट। याद होगा सभी को, सबके घर में होना चाहिए सोलर प्लेट। पहले जमाने में सोलर प्लेट भी हुआ करता था जिन पर जो लोग बैटरी मोबाइल सब चार्ज करते थे, है ना। तो जब भी सौर सेल की बात कर देना तो सिलिकॉन को याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन धातु है क्या? क्या अधातु है? क्या उपधातु है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये धातु है कि अधातु है या उपधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महासागर में ऊर्जा, है ना, महासागर में कह रहा है ऊर्जा जो है उपलब्ध करने के लिए है ना, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। यानी जो महासागर में हमें ऊर्जा उत्पन्न करना है ना, तो आप क्या क्या करिएगा? सो पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन है सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या उपयुक्त सभी। बताइए। तो देखिए सबका आंसर सर उपयुक्त सभी आया, सही मार दीजिए। हाँ हम भी तो जाना चाहेंगे उपयुक्त सभी में ना। चलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी महासागर से हम लोग सागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा मिलता है, तरंग ऊर्जा मिलता है। तो इसीलिए किसके साथ जाना चाहिए हम लोग? उपयुक्त सभी के साथ सर। चलिए जरूर रिजल्ट आपका बेहतरीन आएगा, और बेहतरीन आने के बाद जो है हमसे आप जरूर एक बार जरूर जो है कांटेक्ट जरूर करिएगा, ताकि आने वाला रिजल्ट जो है आपको बेहतरीन ऊंचाइयों तक जो है तैयारी, हमारे अथक प्रयास से आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो। मैं ये आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन एग्जाम जाएंगे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय बुआ ध्यान दो, हमने जस्ट पिछले वाले पार्ट में बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। तो नवीकरणीय ऊर्जा सर, नवीकरणीय तो हम उसे कहते हैं ना जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। और सर आपने तो बताया था कि ये अनवीकरणीय है, ये भी अनवीकरणीय है, ये भी अनवीकरणीय है।
तो बच क्या गया, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है ना। 2025 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट पेपर में ही लिखा रहेगा और आपको बताना है ना। चलिए तो बता दिया आपको, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जब भी आपको और नवीकरणीय कह देना, और नवीकरणीय बुआ कह देना, तो हमेशा याद रखिएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो जाएगा, है ना। तो कैसा लगा सेशन आप सभी को जरूर बताइए। और जो रोशन एकेडमी चैनल के ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, जरूर प्ले स्टोर पर से रोशन एकेडमी चैनल का जो है सो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की।